ईशा संस्कृति जिस मूल ज्ञान को आज वापस ला रही है वो उस संस्कृति का ज्ञान है जो कथाओं से भी ज्यादा पुरानी है। इस संस्कृति का लक्ष्य था इंसानी सिस्टम को उसकी पूरी संभावना तक खिलने में मदद करना। ईशा संस्कृति में बच्चे ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि इनका गहराई से अभ्यास भी करते हैं। इसमें योग विज्ञान, आयुर्वेद, सिद्ध वेद शामिल हैं। भारत में इस संस्कृति में संगीत और नृत्य को सिर्फ मनोरंजन की तरह नहीं देखा जाता। इनसे इंसानी बुद्धि बहुत ही सुंदर तरीके से तेज होती है और खिलती है। संस्कृत भाषा में ध्वनि के स्तर पर यह संभावना है कि इससे सिस्टम में ध्वनि के सबसे ज्यादा कंपन पैदा हो सकते हैं और इंसानी सिस्टम अपनी उच्चतम क्षमता तक सक्रिय हो सकता है। कलरी सभी युद्ध कलाओं का स्रोत है। इस युद्ध कला का संबंध सिर्फ लड़ने से नहीं है। इसका लक्ष्य इंसान को उस क्षमता तक पहुंचाना है कि वो लड़ने की जरूरत से ही परे चला जाए। ऐसी क्षमता और समग्रता के लोग तैयार करना, ऐसी पीढ़ी बनाना जो वर्तमान पीढ़ी से ज्यादा तृप्त और आनंदमय है। ईशा संस्कृति एक कदम है। ये उस दिशा में एक अनूठा और अपूर्व कदम है। ये बच्चे यूनिवर्सिटी के लिए तैयार नहीं किए जा रहे हैं, इन्हें यूनिवर्स के लिए तैयार किया जा रहा है। आचार्य, आदिदन पाठ समाप्तः। श्वः मिलामः। आचार्य, गुप्तचरात् वार्ता आगता। गुप्तचरात् वा शत्रूणां विजयार्थं समग्र भारतमेकं भवेत्। तदर्थम् अहमेकं महासाम्राज्यं निर्माणं करोमि। किन्तु इदानीम् उचितं तु मगधदेशस्य सहायमेव। वन्दनानि चक्रवर्ते। किं विष्णुगुप्ता, धनसाहाय्यं प्राप्तुम् आगतवान् वा? नैव चक्रवर्ते, अस्माकं भारतदेशस्य उपरि शत्रुजनाः आक्रमणं कुर्वन्ति। यः राजा स्वस्य दायित्वं न पूर्तयति सः सिंहासने प्रवेष्टुम् अनर्हः। तं पश्यसि बन्धु। अरे धनानन्द, अहं प्रतिज्ञां करोमि। अहं चाणक्यः मगध महाराजस्य अधिपतिं त्वं निवार्य तत्स्थाने अन्यमेक उत्तम देशप्रेमिणं प्रजावत्सलं वीरपुरुषं महाराजं करिष्यामि इति। तावत् पर्यन्तम् एतां शिखां बन्धनं न करोमि।
इदानीं भवता निराकर्तुं शक्नोति वा? भवतः पापं तु निरूपणम् अभवत्। अधिकारिणि, तस्य हस्तच्छेदनं भवतु। भवान् तु व्याधः, किन्तु राजक्रीडा क्रीडनस्ति। अस्तु पुत्र, भवतः नाम अहं चन्द्रगुप्तः। चन्द्रगुप्त। चन्द्रगुप्त, भवान् मम शिष्यः भवितुम् इच्छति वा? आम्। अथ गच्छ तक्षशिलां प्रति। उत्तमं पुत्र, अत्युत्तमं। युद्धकलायां भवतः सदृशः निपुणः अतीव विरलः चन्द्रगुप्तः। सहस्र अश्वाः, 2,000 गजाः, 5,000 पदातयः च सन्ति आचार्य। उत्तमं चन्द्रगुप्तः। आचार्य, वयं कुत्र दोषं कृतवन्तः? महत्सैन्यमेकं सङ्ग्रहं कृतवन्तः, किन्तु पराजयमेव प्राप्तवन्तः। इदानीं जनानां मनसि किम् अस्ति इति ज्ञातव्यं। प्रायः अस्माकं प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्नुमः। अस्तु आचार्य। आम्रफलम् आम्रफलम् पुष्यमित्र वा? आम्रफलम् आम्रफलम्। सः अत्र किं करोति? अरे 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 stop stop। किं कुरुतः? वयमपि भवतैव आम्रविक्रयणं कृतं। आम्रविक्रयणार्थम् आवश्यकं भो। पुष्यमित्र, काः पुत्रो तर्हि सा भवान् अत्र किं करोति पुष्यमित्र? आगतवानस्मि आचार्य। आचार्य भवतः किम् आवश्यकम्? किमभवत्? अहं पूर्वमेव उक्तवती आसं यदा किच्चडि उष्णमस्ति बहिस्तात् आरम्भं करोतु इति। भवती अपि चाणक्यचन्द्रगुप्तः एव प्रबलस्थानम् आक्रान्तुं प्रयत्नं करोति।
राजन् मम प्रधान उद्देशः दानानन्दस्य निष्पदीकरणमेव किन्तु मम विश्वासः अस्ति यत् मम शिष्य चक्रवर्तित्वम् अस्ति इति अतः राज्यस्य विभागं तु योग्यः भवति इति चिन्तयामि कः तत्र अस्माकं समीपे यत् सैन्यमस्ति तत् उपयुज्य पाटलिपुत्रम् आक्रान्तुं न शक्नुमः अतः अस्माकं सैन्यम् उत्तरमार्गे नयामः चेत् पाटलिपुत्रम् आक्रान्तुं सुलभं भवति आचार्य नाराजन् अन्तिमे अस्माकं जयं न भवति किमर्थं चन्द्रगुप्ता एतत् वयं पूर्वमेव कृतवन्तः राजन् किन्तु जयम् अस्माकं पक्षे न आसीत् मम विनयप्रस्तावः अस्ति यत् वयम् अवन्ति पाञ्चाला मिथिला इत्यादि बाह्यप्रदेशात् वशीकुर्मः तदनन्तरं पाटलिपुत्रगच्छस्तम्भारान् स्थगयामः एतत् बृहत् रूपेण तेषां बलं न्यूनं भवति विष्णुगुप्त जय अपि उदारः धनानन्द एकरथपरिमितम् ऐश्वर्यं स्वीकृत्य भवतः कुटुम्बिभिः सह मगधात् प्रस्थानं करोतु इतः परं मगधराज्यस्य अधिपति अहमेव मम राज्याभिषेकाय समयः आगतः धनानन्दस्य मुख्यमन्त्री अमात्यराक्षसः कुत्रापि स्थित्वा कपरूपायः कुर्वन् भवति तस्य विषये सामान्यं न चिन्तयतु कदाचित् अहमपि तस्य छात्रे विस्मितः भवामि वन्दनानि मन्त्री अहं भवन्तं पाटलिपुत्रं नेतुम् आगतवान् अस्मि किमर्थं तत्र मम इति किमपि त्यक्तं नास्ति मम चक्रवर्तिः तु मृतः भवतः स्थानं मम न आवश्यकं किन्तु भवतः राज्यं जीवितमस्ति मन्त्री मयापि मन्त्रिस्थाने उपवेष्टुं न शक्यते मम तु स्वप्नम् अस्ति एतत् समग्रं भारतम् एकं भूत्वा शत्रुजनान् सर्वान् अपि निक्षेपणीयमिति अतः कृपया उपेक्षा विना मया सह आगच्छतु मन्त्री भवता यथा उक्तम् आचार्य आगम्यता मुख्यमन्त्री गच्छामि मगधस्य अभिमुखं पाटलिपुत्रं प्रति चन्द्रगुप्त मौर्यस्य पट्टाभिषेकम् आरम्भः भवतु Ding tadim 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 tananadirenna direnna dani nakadim tadim 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 tananadirenna